आलू का पापड़ बनाने का इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं वीएन और आज हम बनाएंगे आलू का पापड़ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ। और इस जो तरीका हम बताएंगे उससे आप 25 से 30 मिनट में कम से कम 200 पापड़ बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पापड़ की रेसिपी। तो पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें आलू। हमने ये पापड़ आलू से बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिया है। क्वांटिटी में आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस आलू को हमने उबाल लिया है और इसे हम छील रहे हैं। आलू को बहुत ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म ही रखना है। अब यहाँ पे हमने आलूओं को छील के ले लिया है। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इसे ग्रेट कर सकते हैं। हम इसे दो तरीका बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने मिक्सर जार लिया है और यहाँ पे हमने ग्रेटर लिया है। आपको अगर ग्रेट करके बनाना है तो ग्रेट करके बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मिक्सर जार में इसको ग्राइंड करूँगी। इससे होगा ये कि आप पापड़ जो है आप बहुत ही जल्दी जल्दी से बना के तैयार कर लेंगे। तो गरम आलूओं को हमने फोड़ के इसमें मिक्सर जार में डाल दिया है। इसे हम पीस लेंगे। आलू हमारा काफ़ी गर्म था इसलिए ये थोड़ा सा पतला हो गया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आलू ठंडा होगा ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम सेम प्रोसेस में सभी आलूओं को इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमारा आलू का बैटर भी इसे कह सकते हैं। तो आलू का बैटर इस तैयार है। इसमें हम डालेंगे कुछ चीज़ें जिससे हमारे पापड़ में हल्का सा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपको व्रत में रखना है तो आप इसमें व्रत वाला नमक यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके। साथ ही में मैंने 3 से 4 चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया डाला है। मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें व्रत वाला नमक डालिए। और नमक थोड़ा सा कम ही डालना है क्योंकि सूखने के बाद ना पापड़ में नमक बहुत तेज़ हो जाता है। इसलिए नमक का बिल्कुल सोच समझ के इस्तेमाल करें। इन सभी चीज़ों को हम आलू में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा मिक्सचर आलू वाला बिल्कुल रेडी है। अब मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक बिछा रखी है और मिक्सचर से हम चम्मच से थोड़े थोड़े से पोर्शन इस तरह से रखते जाएंगे। थोड़े दूर दूर पे रखना है क्योंकि पापड़ जब फैलाएंगे ना वो काफ़ी फैल जाएगा। उस हिसाब से हमें मिक्सचर रखना है। अब यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक पे ऑयल ग्रीस कर लिया है। ये देखिए ऑयल वाले पार्ट को हम मिक्सचर पे इस तरह से रखेंगे और हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, फैलाएंगे जैसे हम नॉर्मली पापड़ बनाते हैं। मैंने गिलास का इस्तेमाल किया। मैंने ये देखा था कहीं तो हो नहीं पाया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने हाथ से ही किया। पापड़ हमारे अच्छे से बन गए। लेकिन काफ़ी पापड़ बनने के बाद मेरी नज़र कैमरे पर गई तो वो ऑन ही नहीं था। तो इस तरह से हमने ये पापड़ बनाया है। मैंने 1 किलो आलू में कम से कम 70-80 पापड़ बनाए हैं। ये 10-12 मिनट में बनके तैयार हो गया है। ये देखिए अब यहाँ पे हमने सारे पापड़ बना लिए हैं। इन्हें हमें सुखाना है। तो मैंने धूप में नहीं बनाया है, छाँव में बनाया है। तो हम इसे पूरे 1 दिन पंखे के नीचे रखेंगे। उसके बाद जब ये हल्के हल्के सूख जाएंगे 1 दिन के लिए हम धूप में रख देंगे। फिर हमारा पापड़ बिल्कुल बन के एकदम तैयार हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ डायरेक्ट सूखा हुआ पापड़। ये देखिए हमने पापड़ को सुखा के ले लिया है। 1 दिन इसे हमने छाँव में सुखाया था पंखे के नीचे। खैर पंखा नहीं चल रहा था लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही रख दिया था और दूसरे दिन मैंने धूप में डाल दिया था। तो अब हमारा पापड़ रेडी है। इसे हम फ्राई करेंगे सिंपल सी रेसिपी के साथ। आप इस पापड़ को कभी भी बना सकते हैं और 1 घंटे में कम से कम 200-250 पापड़ बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप घर में आलू का पापड़ बनाइए। 1 साल चलने वाला ये आलू का पापड़ आप कितना भी बना सकते हैं। इसे हम तोड़ के दिखाते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए इस तरह से पापड़ बनाएं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप पापड़ बना के तैयार कर लेंगे और इसे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। कैसी लगी हमारी रेसिपी बनाने का तरीका? अगर तरीका अच्छा लगा हो तो इस तरीके को और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें।